Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we gonna talk about one of the leading topic and that is known as a serial communication। तो इसके ऊपर पूरा सीरीज़ में रखने वाला हूँ। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन का पूरा बेसिक वीडियो रहेगा। आप ये वीडियो देखने के बाद, ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपको सीरियल कम्युनिकेशन में पूरा समझ आ जाएगा। आप प्रोग्राम लिखते हो जाओगे, मतलब एकदम बेसिक से जाएंगे हम एकदम, मतलब पहले स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको पढ़ेगा तो वो आराम से पूरी सीरीज़ देखेगा तो आराम से सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोग्राम लिखता हो जाएगा। और जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो आपको वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी चले जाना और वीडियो डिसलाइक भी कर देना। ये भी मैं आपको छूट दे रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। तो अभी हम एकदम मतलब एकदम बेसिक से जाते हैं। तो उसमें क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन के ऊपर जाते हैं। ये पहला वीडियो रहेगा अपना पार्ट 1 सीरियल कम्युनिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पहले तो क्या देखेंगे, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। पहले तो कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन मतलब एक से दूसरे के साथ, एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे करेगा। वो तो कम्युनिकेशन कैसे करेगा, उसको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, या तो हाथ के इशारे से, हैंड मूवमेंट से भी वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन ये हैंड मूवमेंट दोनों समझते होने चाहिए, ये लैंग्वेजेस दोनों समझते होने चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये अपना व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन हो गया। अभी सीरियल कम्युनिकेशन मतलब सीरियली हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अभी मुझे ए पॉइंट से, अभी ये समझो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से मैं जो डेटा यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो ये मैंने कम्युनिकेट किया। यहाँ से मेरा डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया। सेम यहाँ से मेरा डेटा यहाँ गया, बी पॉइंट से ए पॉइंट गया, तो भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ। मतलब दो पॉइंट के बीच में, दो आदमियों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसको हम, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र हुआ उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये अपना बेसिक कम्युनिकेशन का डेफिनेशन था। अभी आपको थोड़ा और डीप में ले जाऊँ तो सिग्नल मतलब डेटा होता है, वो दो फॉर्म में होता है। एक तो हमारा होता है डिजिटल फॉर्म, ये पूरा बेसिक है, ये उसमें आता नहीं है कम्युनिकेशन में, लेकिन मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। दूसरा होता है हमारा एनालॉग, एक डिजिटल और एनालॉग। तो डिजिटल डेटा क्या होता है, डिजिटल डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, 0 एंड 1। तो डिजिटल डेटा क्या होता है, 0 और 1, 0 और 1 इसके फॉर्म में डेटा होता है। 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा रहता है उसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। मतलब 0 मतलब 0 लेवल, 1 मतलब +5 वोल्ट, मतलब ये दो ही आएंगे। लेकिन जब एनालॉग सिग्नल क्या रहता है, एनालॉग सिग्नल कैसे रहता है, एनालॉग सिग्नल टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता जाता है। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा था, या 0 था या 1 था, मतलब क्या, ये आइदर 0 वोल्ट आइदर 5 वोल्ट। लेकिन जब हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारा क्या रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है। तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 90 रह सकता है। ऐसा नहीं मैं डिग्री के रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर कुछ और रह सकता है। तो मतलब ऐसा जो डेटा होता है कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता रहता है। यहाँ पर कैसा है कि 0 और 1 फिक्स है, तो इसको हम एनालॉग डेटा बोलते हैं। तो ये अपनों ने बेसिक डेटा के बारे में समझ लिया। अभी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या कंप्यूटर में या कहीं पे भी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो 2 टाइप से होता है, 2 टाइप्स के से डेटा ट्रांसफ़र होता है। पहली टाइप कौन है, पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र, ये एक टाइप है। पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र 2 टाइप है, उसमें पहला टाइप ये है, हम पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये अभी क्या है उसको हम समझते हैं। और दूसरी टाइप क्या है, सीरियली डेटा ट्रांसफ़र, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र। ये 2 मेथड है डेटा ट्रांसफ़र करने की। तो पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र हम देखते हैं। पहले तो पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम यूजुअली जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो कितने बीट करते हैं, 8 बीट करते हैं। 8 बीट मतलब क्या, 1 बाइट। जो भी माइक्रो कंट्रोलर, हम यहाँ माइक्रो कंट्रोलर के रिस्पेक्ट में सीरियल कम्युनिकेशन समझ रहे हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर 8 बीट प्रोसेसर है। ऐसे तो हम उसको 16 बीट बोलते हैं, लेकिन यूजुअली जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो 8 बीट के रिस्पेक्ट में होता है। तो 8 बीट मतलब 1 बाइट। तो 8 बीट में ले लूँ तो आप सिंपल ही, आप जो मेरे वीडियो फॉलो करते होगे तो आपको 8 बीट का मतलब थोड़ा नॉलेज होगा कि मैं ऐसा ड्रॉ करते रहता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी डेटा है, मैं ले लूँ 0 1 0 1 1, इधर भी 1
तो ये 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कोई भी मैंने 8 बिट डेटा ले लिया है और उसको मुझे पैरेलली ट्रांसफ़र करना है। तो पैरेलली ट्रांसफ़र मतलब यहाँ से मुझे ले जाना है ये जगह पर, ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, मुझे यहाँ पर ये डेटा ले जाना है। ये 8 बिट स्टोरेज लोकेशन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर भी मेरी 8 लोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 लोकेशन मेरी हो गई, 8 बिट लोकेशन। तो मुझे इसको पैरेलली ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट रहेगा पैरेलल ट्रांसफ़र करने के लिए? 8 बिट ट्रांसफ़र करने के लिए 8 वायर्स रिक्वायर है। वो 8 वायर्स कैसे कनेक्टेड हो गए? ऐसे आपके वायर्स कनेक्टेड हो गए, मतलब सभी बिट के लिए एक एक वायर्स अवेलेबल रहता है और ये वायर के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक में बना देता हूँ ऐसे, मतलब आफ्टर कम्युनिकेशन, ये 8 वायर का कम्युनिकेशन करने के बाद 0 1 1 1 0 1 0, ये एक लाइन भूल जाओ, मतलब ये थोड़ा ड्राइंग में मिस्टेक हुआ है। ये टोटल 8 बिट आपका यहाँ से ए पॉइंट से पैरेलली होके, पैरेलली मतलब हर बिट के लिए, सभी बिट के लिए एक एक मेरा अलग वायर है, मतलब 8 वायर है। तो ये डेटा यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है। तो मुझे ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ये फास्टेस्ट होता है। और ये फास्टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि एट अ टाइम मैं जैसे ही सिग्नल भेजूँगा सभी डेटा पैरेलल, मतलब 0 भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, 1 भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब 0 यहाँ आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में 1 भी आ रहा है, साथ में सभी चल रहा है। और एट अ टाइम जैसे ही मैं डेटा ट्रांसफ़र का सिग्नल भेजूँगा ये डेटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा एट अ टाइम। ये 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र हुआ है, उसके लिए 8 वायर रखे हुए हैं और ये फास्टेस्ट है क्योंकि तुरंत ही आ गया मेरा डेटा ट्रांसफ़र। तो इसका यूज़ आपने देखा होगा कि आप जो छोटे हो गए तब वीडियो गेम खेला होगा आपने, वो सुपर मारियो वाला, तो उसमें जब भी आपने खोला होगा, आप मेरे जैसे हो गए तो आपने एक बार तो उसको खोल ही दिया होगा, तोड़ा ही होगा एक बार तो आपने वीडियो गेम। तो उसमें आपने जो वाइट कलर के ऐसे पट्टी में वायर रखते हैं, ऐसे वायर होते हैं वाइट कलर के, वो देखे होंगे। वो कैसे दो चिप को कनेक्ट करने के लिए रहते हैं, ऐसी 2 ब्लैक कलर की चिप है, उसमें से कनेक्ट करने के लिए ऐसा वायर आता है वाइट कलर का, पेज कोर टाइप केबल रहता है। तो वो हमारा 8 बिट केबल है ऐसा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अभी पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र कहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है? प्रिंटर में रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है, ऐसी जो छोटी छोटी कम्युनिकेशन सर्किट्स में रहता है, जहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र तुरंत ही करना है और दूर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं करना है, मतलब बहुत नज़दीक है वो, ए और बी पॉइंट एक दूसरे से बहुत नज़दीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के अंदर ही आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है और फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप पैरेलल कम्युनिकेशन के साथ जाते हो। अभी हम बात करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए अभी हम बात करेंगे। अभी मैं सीरियली डेटा ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने सेम टू सेम पहले ए पॉइंट ड्रॉ किया है, उसके ऊपर मेरा डेटा अवेलेबल है, उसको मुझे बी पॉइंट पे ले जाना है। और सीरियल कम्युनिकेशन मतलब एक ही वायर रहेगा और एट अ टाइम एक ही डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो अभी इन डेप्थ देखते हैं। तो इन डेप्थ ये कैसा जाएगा कि ये हमारा LSB रहता है। LSB मतलब राइट मोस्ट टाइप जो पहला डेटा रहता है वो, और ये हमारा MSB रहता है। और जब भी सीरियल कम्युनिकेशन के डेटा ट्रांसफ़र होगा तो हमारा LSB है वो पहले ट्रांसफ़र होगा, वो पहले एक यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा LSB है और ये हमारा MSB है। तो बी में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, एक पहले ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया, फिर 0 ट्रांसफ़र होगा, 0 ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया, फिर से 1 ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 1, और फाइनली जो 0 हमारा MSB है वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आएगा। मतलब एट ए टाइम एक ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनली 1 डेटा ट्रांसफ़र, 1 बिट ट्रांसफ़र, हम ऐसा बोल सकते हैं। जबकि जो हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन था जो अपने आगे देखा, उसमें कैसा था? एट अ टाइम हमारा सभी डेटा ट्रांसफ़र हो रहे थे एक साथ। इसके कारण मैंने इसको बोला फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र सिस्टम, इसके कारण मैंने उसको फास्टेस्ट डेटा बोला। और जो हमारा ये वाला है वो थोड़ा स्लो है, कंपेरेटिवली स्लो है। किसके कंपेयर में? पैरेलल के कंपेयर में, क्योंकि एट अ टाइम एक बीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें एक एट अ टाइम सभी बीट एक साथ ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही वायर अवेलेबल है, उसमें 8 वायर अवेलेबल थे, जबकि यहाँ पर एक ही वायर अवेलेबल है और एक वायर के थ्रू हमने पूरा 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र किया। तो अभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि ये
इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे एक ही वायर पे ये एक को पहले ये बिट को भेजना है, फिर यही वायर पे मुझे 0 को भेजना है, फिर यही वायर पे मुझे ये वाले बिट को भेजना है, फिर यही वायर के ये वाले सेम ये सबको भेजने के लिए सभी 8 बिट को कैसे मैं भेजूँ ये एक ही वायर पे। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए कि ये एक एक बिट ट्रांसफ़र कर यहाँ पर ले आ, उसके कोई मेथड होना चाहिए। तो वो हम उसके करते हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए आता है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं इसका ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा इन डेप्थ में समझ आएगा। तो ये मैंने शिफ्ट रजिस्टर दो शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू अपना सीरियली डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है उसका बेसिक्स डायग्राम ड्रॉ किया है। तो पहले क्या था, ये रहा अपना 8 बिट डेटा, मतलब ये वाला डेटा, ये 8 बिट डेटा ये रहा। उसको हम कहाँ डालेंगे, उसको हम डालेंगे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, मतलब पैरेलल डेटा है ये अपना पूरा पैरेलली डेटा है, वो पैरेलल टू सीरियल होगा। सीरियल मतलब 8 बिट में से एक बिट हमारा बाहर आएगा, जैसे कि पहला 1 आया, 1 LSB बाहर आके यहाँ पर गया। तो ऐसे ही हमारा जब भी मैं ये 8 बिट डेटा इसमें डालूंगा तो मेरा पहला 1 आएगा और 1 ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। यहाँ मैं लिख देता हूँ। फिर क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 आएगा ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आएगा। फिर क्या आएगा, 1 आएगा, ये 1 आएगा यहाँ पर, इसके थ्रू ट्रांसफ़र होगा। तो मैं इसके ऊपर ओवरलैप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एट अ टाइम यहाँ पर कोई भी एक ही डेटा आएगा, ये सभी डेटा नहीं आएगा। और यहाँ पर मुझे फाइनली मेरा डेटा यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा। कौन सा डेटा, जो यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ 8 बिट डेटा, मुझे सेम डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा 8 बिट डेटा आफ्टर कम्युनिकेशन कंप्लीटेशन। तो ये क्या है, हुआ कैसे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और बेसिक की तरह देखते हैं। तो अभी आप मूवी देखने गए हो, तो मूवी देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। टिकट को क्या करना पड़ेगा, टिकट विंडो पे चेक करवाना पड़ेगा। ओके, टिकट विंडो पे चेक करवाना। तो ये अपना विंडो है, ये अपना टिकट का विंडो है। और यहाँ पर आप अकेले तो मूवी देखने नहीं जा रहे हो, आप समझो कि 8 लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग मूवी देखने के लिए गए हैं। ये 8 लोगों को आप समझ लो 8 बिट पैरेलल डेटा जो मैंने यहाँ दिखाया है वो आप ये समझ लो कि ये समझ लो। तो 8 लोगों को तो ये साथ में जाने नहीं देगा। आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा, टिकट चेक करवाना पड़ेगा। टिकट चेक करवाने के बाद आप एक बंदा जाएगा और यहाँ अंदर सीट पे बैठ जाएगा। सेम ये चला गया, अभी सेम दूसरा आएगा, दूसरा बंदा टिकट चेक करेगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ कोई भी उसकी जगह पे बैठ जाएगा। सेम तीसरा जाएगा, एक के बाद एक जाएगा, पैरेलली नहीं जाएगा। तो ये सेम मेथड यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर वो सेम चीज़ हो रहा है कि डेटा एक एक चेक हो रहा है और एक एक ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर वापस मुझे डेटा मिल जा रहा है। ये वापस क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो 8 बिट पे वर्क कर रहा है दोनों साइड। तो मैं सीरियली डेटा भेज रहा हूँ, वो मुझे वापस तो चाहिए ना। ये तो हमने पूरा डेटा स्प्लिट कर दिया, मैंने पूरा डेटा स्प्लिट कर दिया, मतलब 1 पहले भेज दिया, 0 पहले भेज दिया। तो यहाँ पर डेटा मेरा स्प्लिट हो रहा है, लेकिन मुझे फाइनली तो सेम डेटा चाहिए, जो यहाँ भेजा है वही यहाँ आना चाहिए। तो उसके कारण मुझे वापस लेने के लिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करना है। पहले हमने क्या किया, पैरेलल टू सीरियल, पैरेलल डेटा को सीरियल में किया। फिर मैंने सीरियल डेटा को, जो सीरियल डेटा यहाँ से आ रहा है उसको मैंने फिर से पैरेलल कर दिया। तो ये एकदम बेसिक लॉजिक है। अभी यहाँ पर थोड़े और कंपोनेंट है, यहाँ पर देख रहे हो कि सीरियल डेटा ट्रांसफ़र लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सीरियली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो 1 बिट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जो यहाँ पर है वो 8 बिट डेटा है, यहाँ दोनों साइड 8 बिट डेटा है, लेकिन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो अपना 1 बिट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, सीरियली कम्युनिकेशन। तो ये मैंने पूरा एकदम बेसिक गया था, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लॉक पल्स का रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि क्लॉक पल्स आपको बताता है, ये क्लॉक पल्स दोनों साइड लगा हुआ रहता है। एक डेटा ट्रांसफ़र होने, मतलब 1 डेटा ट्रांसफ़र हो गया, फिर ये क्लॉक भेजेगा। जैसे ही क्लॉक भेजेगा यहाँ से ये 0 जाएगा, पहले एक गया, फिर इसने क्लॉक भेजा 0 गया, फिर इसने क्लॉक भेजा 1 गया, मतलब 1 0 1 0 ऐसा भेजता जाएगा।
मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लॉक ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी नेक्स्ट बिट को ट्रांसफ़र करो। सेम यहाँ पर जैसे क्लॉक आया तो ये एक डेटा मिल गया तो ये अपना डेटा ले लेगा, फिर दूसरी बार क्लॉक आया मतलब 0 आया तो 0 ले लेगा, फिर तीसरी बार आया तो 1 ले लेगा। मतलब इन और आउट, मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब रजिस्टर में से इन और आउट जो हो रहा है, रजिस्टर में से जो डेटा इन हो रहा है या आउट हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है और यहाँ इन हो रहा है। तो मतलब रजिस्टर में ये अपना 2 रजिस्टर है, यहाँ जो जब कब डेटा इन करने का है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लॉक पल्स के, और कब डेटा आउट करने का है उस ये यहाँ पर इन हो रहा है, यहाँ से डेटा इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से मेरा डेटा निकल के जा रहा है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ से डेटा आउट हो रहा है, यहाँ से मेरा डेटा जा रहा है और यहाँ पर मुझे डेटा मिल रहा है। तो मतलब यहाँ से मुझे डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा और वो कैप्चर का रेट होना चाहिए, एक फिक्स रेट। उस क्लॉक पल्स की कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, वो दोनों में फिक्स रहनी चाहिए, तभी भी ये 50 हर्ट्ज़ पे चल रहा है, ये भी 50 पे ही चलना चाहिए, क्योंकि ये 50 पे चल रहा है। मतलब यहाँ से मैंने ऐसा ड्रॉ करता हूँ इसके कारण, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही डेटा सेंड किया ये हाई हुआ, सेम जैसे ही हाई हुआ उसको पता चलना चाहिए तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये वाले की भी सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहनी चाहिए फॉर गेटिंग अ प्रॉपर डेटा और फॉर गेटिंग अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी माल फंक्शनिंग, विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। तो ये मैंने पूरा मतलब एकदम बेसिक समझाया, व्हाट इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ अ डिजिटल सिग्नल, व्हाट इज़ अ एनालॉग सिग्नल और सीरियली कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन होता कैसे, ये बेसिक से बेसिक है। आई होप you understand this video. If you understand this video, please like and subscribe my channel Infinite Knowledge. And if you have still any query, just comment it. I will definitely reply. मुझे पता है आपको वीडियो में मतलब बेसिक से तो मैंने लिया है, मतलब मोस्ट ऑफ तो आपको चीज़ें कवर हो गई होगी। अभी हम आगे क्या देखने वाला है, ये तो मैंने पूरा एकदम बेसिक लिया है। अभी हम आगे आएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम्स के टाइप क्या होते हैं, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन और डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन फॉर्मेट, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन फॉर्मेट, वो सब भी हम समझने वाले हैं, वो भी मैं पूरा इन डेप्थ जाऊंगा। ये तो पहला वीडियो है, बेसिक वीडियो है, बेसिक पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र और सीरियल डेटा ट्रांसफ़र है क्या वो समझाने के लिए। इसका ऊपर पूरा प्लेलिस्ट में रखूँगा, इसके ऊपर पूरे सीरीज़ में वीडियो आएंगे। सीरियल कम्युनिकेशन के 5 या 7 पार्ट में वीडियो आ सकते, लेकिन वो आप वीडियो एक बार देख लोगे, मेरी प्लेलिस्ट जैसे कंप्लीट होगी मैं उसको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। लेकिन जैसे ही आप एक बार देख लोगे तो मुझे पता है कि आप सीरियल कम्युनिकेशन से डरोगे नहीं और आप सीरियल कम्युनिकेशन के प्रोग्राम लिखते हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।